नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ। गुना बस हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया है। बस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग झुलसे हैं। अस्पताल में इन सभी का इलाज जारी है। जहां टक्कर के बाद बस में आग लगी थी और डंपर और बस के बीच ये टक्कर हुई थी। गुना से आरोन जा रही थी ये यात्री बस, जहां दोहाई मंदिर के पास सामने से आ रहे डंपर की टक्कर लगने से ये बस पलट गई। हादसे के तुरंत बाद बस में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। इस दौरान बस में बैठे 1 दर्जन से ज्यादा यात्री झुलस गए। घटना के दौरान ज्यादातर यात्रियों ने बस के कांच को तोड़कर खुद को बचाया और बाहर निकलने में कामयाब रहे, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लेकिन दुखद ये कि 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तस्वीरें घटनास्थल की हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से पल पल की अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में जो मरने वालों की संख्या वो 13 हो चुकी है और 15 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं आपको बता दें कि मुआवजे का ऐलान भी किया गया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान और वहीं जो घायल हैं, झुलसे हुए लोग हैं, उनके लिए 50,000 के मुआवजे का ऐलान। बुधवार को रात 8:35 का वक्त बताया जा रहा है जब आग लगी थी बस में। बस अनफिट बताई जा रही है, इंश्योरेंस भी नहीं बताया जा रहा है और फिर भी ये बस सड़कों पर पूरी रफ्तार के साथ दौड़ती रही। और ऐसे में जो हादसा हुआ डंपर से टक्कर के बाद हुआ है। डंपर ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। मनोहर लाल शर्मा जी थे, वो संघ कार्यालय गुना से बैठक करके आए थे और आरोन के लिए जा रहे थे। तो अब ये पता भी नहीं लग पा रहा है उनका कि बॉडियों में भी ये देखने में नहीं आ रहा कि वो मिल ही नहीं रहे हैं, मतलब अभी तो मिसिंग है। क्या नाम बताया आपने? मेरा चंद्र प्रकाश रघुवंशी। वो जो सवार थे मनोहर लाल शर्मा। ये कंफर्म है कि वो इसी बस में बैठे थे? कंफर्म है, ये उनको संघ कार्यालय से हमारा एक बंदा बिठा के गया था उनको बस में। अच्छा, आरएसएस के पदाधिकारी थे? आरएसएस के है ना, खंड संघ चालक जी थे, माननीय खंड संघ चालक जी। अच्छा। आरोन खंड है ना, आरोन खंड के माननीय संघ चालक जी थे। डंपर से टक्कर होने के कारण हुई है। अच्छा, आप आए थे? रात को आए थे? नहीं, रात में नहीं आ पाए, हम तो अभी आए हैं। अच्छा, और क्या? कोई परिचित थे क्या? कौन थे? भाई है था। क्या नाम है? महेश। नहीं, जो भाई थे बस में सवार? महेश। अच्छा, मतलब महेश सलावट। अच्छा, डेथ हो गई उनकी? हाँ। ओके, वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? थोड़ी सी गुना से आरोन आ रहे थे। इसी बस में थे? कंफर्म? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? आरोन के। आरोन किला मोहल्ला। अकेले ही थे और भी कोई साथ? नहीं, अकेला था। गुना हॉस्पिटल में अभी जो कंफर्म नहीं है, वो इसी बस में थी। इसी बस में थी? हाँ, इसी बस में थी सर। जिंदा जलने की कोई जिंदा होने की कोई जानकारी मिली है? नहीं, हॉस्पिटल से वहाँ पे हमारे जो घर के गए थे उनको सबको भगा दिए थे, उन्होंने कहीं सुबह आना। अच्छा जी सर। कोई जानकारी? इसी बस में थे? इसी बस में है। वो हमारे जीजा जी हैं, उन्हें इसी बस में बिठा रहे थे 8:05 पर। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी उम्र थी 40 साल। तो देखिए, गुना बस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया गया है और घटना के सभी पहलुओं की जांच के आदेश दिए गए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ सुबह से पल पल के अपडेट साझा कर रहे हैं। अभी सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। प्रमोद, देखिए, दुखद है, आंकड़ा 13 पहुंच चुका है मौत का और अभी फिलहाल ताजा जानकारी आपसे लेंगे। कुछ देर पहले जो परिवहन विभाग के अधिकारी है, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरुण सिंह पहुंचे थे और जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने स्वीकारा कि बस खटारा थी और ये खटारा बस दौड़ रही थी। उनके साथ वो गुनहगार व्यक्ति भी थे जो गुना के परिवहन अधिकारी है, जिला परिवहन अधिकारी, और लेकिन वो कुछ बोल ना पाए क्योंकि उनकी ठीक कार्यप्रणाली ना होने के चलते ये खटारा बस 13 लोगों को जिंदा जला गई। अब ये तस्वीर आप देखिए, बाहर देखेंगे तो आपको फटे चिथे कपड़े नजर आएंगे जो लोग जिंदा जले हैं और उनके निशान अभी भी इस जली हुई बस में आपको नजर आएंगे।
मैं अपने सहयोगी कैलाश मालवी से कहूँगा अंदर की तस्वीर दिखाइए, आप देखेंगे ये तस्वीर। तो ये ऐसे में बस है, और जब ऐसे में होती तो इस तरफ ये गेट तरफ है तो लोग सब बैठे होंगे, और जो बैठा था वो वहीं जलकर चिपक गया। आप देखेंगे तो वो कपड़ा बिल्कुल पूरा लाल खून से लथपथ है, और वो आधा चिपका हुआ और आधा मुझे एकदम क्लियर नज़र आ रहा है, मुझे साफ नज़र आ रहा है, और वो एकदम झकझोर रहा है, दिमाग को सुन्न कर रहा है, और एकदम दिल दहला देने वाली ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जिंदा जल गए 13 लोग। आप अंदाजा लगा लीजिए, खटारा बस दौड़ रही थी सड़क पर, कौन दौड़ा रहा था, दौड़ाने वाले है कौन, आखिरकार इस गुनाह बस हादसे का गुनहगार कौन है, कब तक वो जद में आएगा। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में और कितनी जगह ऐसी खटारा बसें दौड़ रही होंगी। जिनके अपने परिजन इस बस हादसे में चले गए वो नाराज है और आक्रोशित हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि जांच की जद में कब तक जो आरोपी हैं, जो खटारा बसों को दौड़ाने वाले या फिर जिनकी दूसरी कार्यप्रणाली खराब रही है, जिनके चलते 13 लोग जिंदा जल गए, उन पर कार्रवाई कब तक हो पाती है आने वाला समय बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती का असर ग्राउंड पर नजर आने लगा है। बहरहाल ये तस्वीर आप देखिए, ये जो पूरी बस है वो जलकर खाक हो गई है पूरी तरीके से। आगे टक्कर होती है लेकिन बस के पिछले वाला हिस्सा जो है वो धू धू करके जल जाता है। अब दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, जहां पर 13 लोग जिंदा जले तो 13 लोगों की कब्र की जगह बन गई। वो ये है, यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीर, हड्डियां राख बन गई। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोग बस में जले उनकी ये हड्डियों के अवशेष नजर आएंगे, और ये वहाँ पर देखेंगे तो वो बेल्ट होगा किसी का जो कमर में बांधा होगा। आगे जाएंगे आप तो आपको दुआएं और दवाएं कि दोनों की बानगी नजर आएगी, यानी एक दवाई का यानी टैबलेट का आपको आप देखेंगे तो पूरा देखेंगे तो 10 गोलियों का एक पत्ता नजर आएगा, और दूसरा पे एक अगरबत्ती का पैकेट। हादसा इतना विवत्स इतना देखिए भीषण था कि ना तो दवाएं काम आई ना दुआओं की अगरबत्ती काम आई, और लोग जिंदा जल गए। और अब जो नजर आ रहा है राख, उसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग खाक हो गए लापरवाही के चलते। और ये देखेंगे आप तो मोबाइल आपको जले हुए नजर आएंगे, मोबाइल खाक हो गए, ना अब ये बजेंगे ना उठाने वाले इनको उठा पाएंगे, और ऐसी बस आप देखेंगे तो दौड़ रही हैं। ये जो बस है आप देखेंगे तो जो बस हादसे का शिकार हुई है MP08, वो बस का ना तो फिटनेस है, फिटनेस 2022 तक था, और 2022 के बाद बस मालिक ने जरूरी कराना भी नहीं समझा। एक भाई साहब हैं जो यहाँ पर मौके पर पहुंचे, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम संजय राजपूत है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? और मैं ग्राम अबगढ़ाना का हूँ रहने वाला। अभी रात को देखा था मैं कोई 9 बजे समथिंग दैनिक भास्कर के या कुछ चीज़ में बताया था, तो अभी रास्ते में आ रहा तो मैंने कि चलो देखते हैं, नज़दीक मेरा गांव क्या हुआ। अच्छा, तो बहुत भयानक इसमें आग लगी हुई थी, ये मान के चलो बहुत तेज। ये आसपास के लोग हैं, हादसा इतना भीषण हुआ है कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। अब ये जो आप मिट्टी का ढेर देखेंगे आपको ये राख नजर आ रही है, ये 13 लोगों का खाक है, और इसमें लोग जिंदा जल गए। ऊपर तक आप देखेंगे तो आपको ये जो झाड़ियाँ हैं वो झुलसी नजर आएंगी, यानी कितनी तेज लपटें उठी होंगी कि इस बस में। और बस मुझे लगता है का पुतले की तरह घूम रही थी, और जिसमें चिंगारी उठी और 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को खाक कर गई। सवाल ये कि जांच की जब ये देखेंगे आप तो मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय वरिष्ठ सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये आप देखेंगे तो सैंडल है, किसी महिला का होगा, बताया जा रहा है बस में बच्चे भी हैं। और वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ और तस्वीरें नज़र आएंगी, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। मोबाइल बहुत सारे ऐसे जले पड़े हैं, कई ऐसे लोग हैं जो घर पहुंच रहे थे लेकिन वो ऐसी बस में यात्रा कर रहे थे जो उन्हें मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगी, और ऐसी जगह पहुंचा गई कि जहां पर उनके परिजन उनको देख ना पाएंगे। वो ऐसे सफ़र पर जा रहे थे कि उन्हें पता भी नहीं होगा, क्योंकि लापरवाही की भेंट वो चढ़ गए। यहाँ से आप देखेंगे तो गुनाह की तरफ से वो बस आरोन की तरफ जा रही थी,
और जो जिनकी बस में जलने से मौत हुई है वो गुनाह के बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ से आप देखेंगे तो डंपर आ रहा था, अब एकदम क्लियर आपको नजर आएगा, और यहाँ पर टक्कर होती है वो आपको टुकड़े आपको कांच के नजर आएंगे। वैसे ही कई जिंदगियां बिखर गई, वैसे ही कई परिवार बिखर गए, सब कुछ बर्बाद, सब कुछ सन्नाटा, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि एकदम बर्बाद नजर आ रहा है, सब कुछ बिखर गया है, अब इसको समेटा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले की जांच होगी। ये देखेंगे आप तो कोई महिला होगी जो ट्रैवल कर रही होगी, उसके घर की ये चाबी वो लेकर चल रही होगी। एक तो ये आपको देखेंगे एक कलम है, एक चाबी है, जिंदगी का ताला बंद हो गया है, अब खुल नहीं पाएगा, अब चाबी है तो पड़ी हुई है, और एक पेन पड़ा हुआ है, वहाँ पर कागज जले हुए पड़े हुए हैं। जिंदगी में अब कुछ लिखा ना जा सकेगा, क्योंकि ऐसी अनहोनी हुई है कल के तस्वीरें एकदम हृदय चीर देने वाली हैं, दिमाग को शून्य कर देने वाली हैं। लेकिन सवाल फिर ये है कि आखिरकार ऐसी खटारा बसें एमपी की सड़कों पर कौन दौड़ा रहा है? जो आरटीओ अधिकारी हैं वो आंख बंद करके क्यों कबाड़ा बसों को दौड़वा रहे हैं? आखिरकार गुनाह बस हादसे के पीछे कौन कौन गुनहगार है, और वो कब तक चिन्हित होंगे? कार्रवाई कब? जिंदा जले लोगों को न्याय कब मिल पाएगा? बिल्कुल प्रमोद, सवाल यही कि आखिरकार किसकी परमिशन से, क्योंकि देखिए 2022 में जब फिटनेस खत्म हो जाती है और उसके बाद भी ये बस उसी तरह से रफ्तार भर रही, तो न जाने ऐसी और कितनी बसें होंगी जो सड़कों पर इसी तरह से दौड़ रही होंगी। प्रमोद, एग्जैक्टली देखिए ये तो घटना आ गई तो बहुत कुछ सामने आ गया, वरना ऐसी कई बसें दौड़ी रही होंगी। कुछ देर पहले भी ऐसी कई और बसें निकली। ये हैरत वाली बात तो ये है कि ये जो बस हादसे का शिकार हुई है, अब ये तस्वीरें दिखाते रही आकाश, मेरे सहयोगी कैलाश, और आप देखेंगे तो वहाँ बेल्ट नजर आ गए, हड्डियां नजर आएंगी, हड्डियां जल गई। आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी भीषण आगजनी घटना। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको लोहा हो या दूसरी चीजें सब जलकर खाक हो गया। हाँ, मैं आपको फिटनेस को लेकर बता रहा था, 2008 की रजिस्ट्रेशन इस बस का है, और सेकंड ये है कि इसका जो फिटनेस था वो 2022 तक था। इंश्योरेंस का तो कुछ अता पता नहीं है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मैंने बातचीत की, जो डिप्टी कमिश्नर है ट्रांसपोर्ट, तो उन्होंने स्वीकारा कि कबाड़ा बस थी, और कबाड़ा थी तो दौड़ क्यों रही थी, किसकी परमिशन से दौड़ रही थी? सड़क तो एकदम चमचमाती है, और एक टक्कर होती है, टक्कर में इतने तेज आग लग जाती है जैसे वो एकदम से बिल्कुल एकदम आग का पुतला बनकर घूम रही थी। तो कुल मिलाकर 13 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। आप अंदाजा लगा लीजिए, आप सोच लीजिए, आपका दिमाग शून्य हो जाएगा, आपकी सोचने की सहन शक्ति खत्म हो जाएगी। वो लोग जब जिंदा जल रहे होंगे, कई परिवारों का चिराग उस आग में बुझ रहा होगा, जल रहा होगा। ये तस्वीर आप देखिए, ये वो गुनाह हादसे की सबसे गुनाह वाली तस्वीर का मैं आपको डिजिट दिखा रहा हूँ, नंबर दिखा रहा हूँ। ये देखिए MP08P0199। ये अनफिट गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी, और ये लोगों के लिए कब्र बन गई। तकरीबन 12 से 13 लोग जिंदा जल गए, जिंदा। वो चीख रहे होंगे, वो पुकार रहे होंगे, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो ऐसा कर ना पाए, और वो काल के गाल में ऐसे समा गए कि जहां से अब वापस ना आ पाएंगे। क्यों ना? जो लापरवाही बरतने वाले लोग हैं, जो ऐसी कबाड़ा बसों को दौड़वाने में जिनका हाथ है, उन पर हत्या का प्रकरण दर्ज ना किया, चाहे वो आरटीओ के हों या फिर दूसरे हों, या फिर ऐसी बसों को परमिट देने वाले हों। देखिए कुछ तो अवैध हो रहा था। डंपर चालक की लापरवाही है, इन अलग अलग बिंदुओं पर जांच की जाएगी, लेकिन सवाल ये कि मध्य प्रदेश में अब और कोई ऐसी बस ना चले, अब और कोई कबाड़ा बस ना दौड़े, अब और कोई जिंदा ना जले, अब और कोई माँ अपने लाल के लिए ना रोए, अब और कोई बहन अपनी भाई पर कलाई पर राखी बांधने के लिए ना तरसे, अब और कोई बेटा अपने पिता की गैर मौजूदगी के लिए अनाथ ना हो। कुछ स्थानीय लोग हैं बहुत आक्रोशित नजर आ रहे हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? बैरंगढ़ से है सर। कहाँ के रहने वाले? बैरंगढ़ के। अच्छा, ये कितने बजे चलती है गुनाह से आरोन के लिए? गुनाह से निकलती है 8 बजे। 8 बजे
8:30 पे बजरंगगढ़ जाती है। अच्छा अच्छा। और तो यहाँ तकरीबन कितने बजे पहुंची होगी? 8:30 बजे। जो यहाँ पे आई होगी करीबन, नहीं तो नहीं 8:40। आप कभी इस बस में बैठे हैं, कभी ट्रैवल किया? हाँ किया है। अच्छा, तो कैसी खटारा बस है, कैसी थी? खटारा ही है, पूरी खटारा? पूरा खटारा। किसकी है ये बस? पता नहीं ये किसकी है, सिकरवार वालों की है। सिकरवार वालों की। ये एक टक्कर होती है और इतनी तेज आग लग जाती है, मतलब ये तो आग का पुतला बनकर घूम रही थी। जी जी हाँ, पूरी आग लग गई थी, पूरी जल चुकी थी बस। रात को भी आए थे आप? हाँ, रात में भी आए थे। कितने बजे घटना की जानकारी लगी आपको? ये करीबन नहीं तो 8:45 के 8 बजे मैं निकला था यहाँ से, आरोन से गुना 8:20 पे तो बजरंगगढ़ से निकला। 8:30 पे आई थी वो, 8:30 पे आई थी ये बस यहाँ पे। हाँ, मुझे क्रॉसिंग हुई थी ये अपनी टोल पर। जब मैं यहाँ से निकला था गाड़ी से। आपको जानकारी कब लगी कि ये बस में आग लगी? 9 बजे रात को। 9 बजे आप आए थे फिर मौके पे यहाँ? हाँ आए थे। अच्छा, तब क्या तस्वीर है? हम जब तक आए थे ना तब तक मतलब आग, मतलब फायर ब्रिगेड ने आग बुझा चुकी थी। कंट्रोल। हाँ, लोगों को आपने वो जिंदा जले उन्हें निकलते देखा? नहीं, हम फिर चले गए थे। हाँ। मतलब ज्यादातर तो लोग जल चुके थे। क्या मानते हैं, लापरवाही किसकी है? 13 लोग जिंदा जल गए। क्या नहीं सकते क्या है? ये आप देखेंगे तस्वीर है, सब कुछ बर्बादी तबाही का मंजर आपको नजर आ गया है। बस पूरी तरीके से जल गई है और अब जो लोग 13 लोग जिंदा जले हैं उनको वापस लाना, उनको बचा पाना अब किसी के बस में नहीं है। अब बस में है तो सिर्फ गुनहगारों को सजा दिलाना। ये गुनाह हादसे की गुनाह वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जी मीडिया जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनकी आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनको शांति मिले। लेकिन सवाल फिर आखिर में यही कि गुनाह बस हादसे का गुनहगार कौन और कब तक वो जांच की जद में आएगा? बिल्कुल प्रमोद, और देखिए जिस तरह से आप स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे उनका आक्रोश भी नजर आ रहा था और कुछ जो परिजन पहुंचे थे उनसे जब आपने बातचीत की थी कुछ देर पहले, तब ये नजर आ रहा था उनकी आंखों में दुख था, लेकिन वो तलाश भी थी क्योंकि जब वो हॉस्पिटल पहुंचे थे तो उन्हें अभी पुष्टि भी नहीं हो पाई है कि उनके अपने हैं या वो हॉस्पिटल में है। बहुत शुक्रिया प्रमोद, ये ताज़ा तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए। 13 लोग जिंदा जल गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी यही नहीं पता कि उनके अपने जिंदा हैं या फिर इस आग की लपट में जलकर उनकी मौत हो गई है। बेहद दुखद है। गुना की बर्निंग बस में 13 लोगों की मौत हो गई है। अब देखिए कौन जिम्मेदार है, जांच का विषय। लेकिन फिलहाल सर्टिफिकेट जो मिला हुआ था वो 2022 में खत्म हो गया था फिटनेस का, लेकिन उसके बावजूद भी ये अनफिट बस ऐसे ही सड़कों पर दौड़ती रही है। आखिर कौन है जिम्मेदार? क्योंकि इन लोगों की जो जान गई है वो इसी कारण गई है क्योंकि बस अगर फिट होती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पूरी तरह से बस जल गई है। 15 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है और 13 लोग जिंदा जल गए हैं जिनके शरीर के, जिनकी बॉडी के अवशेष वहां अभी भी पड़े हुए हैं, उनके सामान वहां पर पड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद लगातार तस्वीरें आपसे हम साझा कर रहे थे उनके जरिए और ऐसे में अब देखिए अंदाजा ये लगाइए कि जब आप तस्वीरें देखकर दिल रो पड़ा है तो उन परिजनों का क्या हाल हो रहा होगा जिनके अपने इस बस में सवार थे। अभी कुछ लोगों का ये कहना कि वो हॉस्पिटल गए थे, उन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर उनके अपने, उनके भाई जो उस बस में बैठे थे वो कहाँ हैं। तो देखिए गुना से जो तस्वीरें सामने आई हैं दिल को रुला देने वाली हैं, मार्मिक तस्वीरें हैं क्योंकि कहीं तो कोई रो रहा है अपनों के लिए और कहीं तलाश कर रहा है कि कहीं तो कोई सुराग लगे कि आखिर उनके अपने कहाँ हैं। क्या वो इस आग में जलकर उनकी मौत हो गई है या फिर अस्पताल में है, अभी किसी को तो जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये इस तरह के अनफिट बसें जब सड़कों पर दौड़ती हैं तो जिम्मेदार कौन होता है।